नहीं आ रहा क्या करूँ। दुकान में भी इतने ग्राहक नहीं आ रहे चाय के, किसी चीज़ के। और मेरी बेटी की कॉलेज की फ़ीस भी जमा करनी है। उसे इतने महंगे कॉलेज में रख तो दिया है मैंने, पर अभी तक एक ही फ़ीस जमा हुई है। 4 इंस्टॉलमेंट बाकी है। पता नहीं कैसे क्या होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तू टेंशन मत कर पागल, मैं माँ से पैसे लूंगी कॉलेज की फीस के बहाने, फिर अपन मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, शॉपिंग करेंगे और माँ को बोल दूंगी कि मैंने कॉलेज की फीस जमा कर ली है। यार पता नहीं यार, ये मेरे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है दाढ़ में इतना, और मुझे कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ यार। चल छोड़ यार, दारू वारू पियेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सारी बीमारी भूल जाएंगे। अभी तो रुक, मैं माँ को बेवकूफ़ बनाती हूँ जाके। और माँ तो वैसे भी मेरे ऊपर अंधा विश्वास करती है। अभी तो मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी माँ के पास जाती हूँ। माँ, वो सर कब से कॉलेज की फीस का बोल रहे कि तुम लोगों ने अभी तक कॉलेज की फीस नहीं जमा करवाई। और सर बोल रहे हैं कि तुम लोग इतने महंगे कॉलेज की फीस जमा नहीं कर सकते तो फिर एडमिशन क्यों लेते हो। माँ प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दीजिए। माँ, क्योंकि सर मुझे बहुत परेशान कर रहे फीस के लिए, वो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मैं एग्जाम में पास कैसे होंगी। हाँ बेटा, मुझे याद है अभी मेरे पास पैसे जमा नहीं हुए, जैसे मेरे पास पैसे जमा होंगे तो मैं सबसे पहले तुझे अपनी कॉलेज की फीस दे दूंगी। ठीक है मैम। सारे काम है, कॉलेज की फीस भी जमा करनी है, घर वाले को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, पता नहीं कैसे क्या होगा। चलो ये तो मैंने सेट कर दिया है, यहाँ पे सारा काम हो गया है। यार क्यों दुख रहा है मुझे इतना यार, समझ में नहीं आ रहा। माँ मुझे जल्दी से कोई दवाई दे दो, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ माँ। तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ ला दूँ क्या किचन में से? तुझे क्या हो रहा है? ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए। खीरा काट के ला दूँ क्या? खीरा खा ले थोड़ा सा। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं खा सकती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, दर्द हो रहा है मैंने माना, पर कुछ तो खाना पड़ेगा ना, कुछ नहीं खाओगी तो कैसे काम चलेगा। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। क्या हो रहा है आपको? मैम मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों इतना दर्द हो रहा है, मतलब काफ़ी दिनों से हो रहा है, और एक छाला हुआ था जो फूट गया है, उसके बाद मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए, मुझे एक बार में सही हो जाए। मुझे ये नहीं पता किसके दांत में दुख रहा है या कहाँ दुख रहा है, इसको कुछ दिन पहले एक छाला हुआ था, वो छाला फूट गया था, और ये बहुत दिनों से खाना नहीं खा पा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैडम आप भी बताइए कि अब क्या करना चाहिए। मुँह खोलिए अपना। ठीक है। देखिए माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इनके मुंह में जो छाले हैं वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, और ये सही तरह से मुंह भी नहीं खोल पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी 2-3 जांचें करेंगे हम, खून की जांच भी करेंगे, इनके छालों की जो निकल रहा है फ्लूइड वगैरह उसकी जांच करेंगे। हमें इनके जो छाले हैं वो नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, मुझे किसी बड़ी बीमारी का डर लग रहा है। तो आप एक बार इनकी जाँच करवा लेते हैं हम, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ जांचें, आप ये पास में यहाँ पे जाके करवा लीजिए। देखिए मैंने आपको जांचें करवाने का कहा था, और जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ है। इनके जो छाले हैं वो नॉर्मल नहीं है, इन्हें कैंसर की बीमारी है, और इनकी जो बीमारी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि ये आखिरी स्टेज पर है। अब इनका जो इलाज है वो हमें कम से कम शुरू में 10 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, 10 लाख से कम इनके नहीं लगेंगे, क्योंकि इनकी जो हालत है वो बहुत गंभीर है। बाहर से ये दिखने में एकदम हमें फिट लग रहे हैं, लेकिन इनके जो अंदर की हालत है वो इतनी बुरी है कि अभी आगे कुछ नहीं खा पाएंगे। आप जैसा कि आपने बताया कि 3 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं, तो ये आगे भी कुछ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इनकी बहुत गंभीर हालत है, और धीरे धीरे वो जो कैंसर है इनका वो फैलता जा रहा है, और वो धीरे धीरे गले तक भी जाएगा। तो इनकी सर्जरी होगी, और इनकी सर्जरी होगी। अब ऐसा है कि आगे इनके सिर्फ जब तक पैसा लगाएंगे तब तक ही बच पाएंगे। एक बार आप मुझे पैसे वगैरह का बता दीजिए, आप इंतजाम कर लीजिए, उसके बाद हम इनका जो आगे का इलाज है वो चालू कर देंगे। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? अब क्या करूँ? या तो मैं काम करती हूँ, जो मेरा घर है वही मैं बेच देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। घर के कागज़ है जो मुझे मिल चुके हैं, और अब मैं इस घर को बेच कर अपनी बेटी का इलाज करवा लूँगी।
मैडम मेरे पास जो भी थे इतने ही पैसे, मेरे पास सिर्फ एक कमरा था, वो भी मैंने बेच दिया। मेरी चाय की दुकान है, वो भी बराबर नहीं चलती है। सिर्फ मेरे पास यही पैसे हैं मैडम। इसमें मेरी बेटी को बचा लीजिए मैडम साहब, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी एक ही बेटी है मैम, मेरी बेटी को बचा लीजिए। और ये लीजिए मैडम पैसे। माँ जी आप टेंशन मत करिए, आपके पास जितने भी पैसे आए हम कोशिश करेंगे कि उतने में आपका इलाज कर दें। और आप टेंशन मत करिए, मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरी मदद करूँगी, आपकी बेटी के लिए मैं पूरी मदद करूँगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी बेटी को बचा लूँ। और जो भी पैसे आप लेकर आए हैं अभी, इसे आप रिसेप्शन पे जमा करवा दीजिए। उसके बाद जो भी होगा हम आगे के इलाज की तैयारी करते हैं। हेलो मिश्रा जी। हाँ मैं डॉक्टर कादरी बात कर रही हूँ। मिश्रा जी मैं आपसे कुछ एक मदद चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे एक पेशेंट है जिनकी बेटी है और उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और जो मतलब उनकी जो मदर है वो काफ़ी मतलब गरीब परिवार से है। उनके पास एक चाय का ठेला है छोटा सा, और ज़्यादा कुछ नहीं करते। और अभी बेटी के इलाज में उन्होंने उनका जो घर वर था वो भी सब बेच दिया है। और उनकी जो बेटी है उनको ओरल कैंसर एक्चुअली हुआ ही है ना कि माँ ने तो बेटी को बड़े कॉलेज में रख दिया। अब उनकी जो बेटी है वो बाहर जाके नशा कर रही थी, और उससे वो धीरे धीरे करती गई। अब उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है कैंसर के। और अभी जो उनकी सर्जरी है मैंने सारी उनकी टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो अब उनका जो इलाज है वो 10 लाख से कम में तो नहीं होगा। अब उनकी माँ ने तो मतलब मुझे पैसे ला के दिए, उनका जो एक कमरा था वो भी उन्होंने बेच दिया इलाज करवाने के लिए। तो अब उन्होंने ला के दिए। अगर अपने एनजीओ की तरफ से कोई मदद हो सके तो आप करिए ना प्लीज़। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं इलाज में पैसे थोड़े कम कर दूँ उनके। और आप भी थोड़ी देखिए, कोई अगर आपको कोई डोनर मिलता है, कोई पैसे डोनेट वगैरह करता है तो आप बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी, और उनकी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी। मैंने सोचा कि मिश्रा जी के अलावा तो और कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरी इस समय। जी जी आप पूरी कोशिश करिए, क्योंकि वो माँ बेटी दोनों बहुत गरीब परिवार से है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा यंग है, 22 साल की उम्र है, बेटी की ज़्यादा उम्र नहीं है। जी जी मिश्रा जी बिल्कुल। जी ओके। देखिए इनकी जो सर्जरी है वो पूरी हो चुकी है। हमने हमारी तरफ से इनका जो भी ट्रीटमेंट बनता है वो सारा ट्रीटमेंट कर दिया है। अब आप इन्हें ले जाइए। और अभी आपके पास घर तो है नहीं, आप कुछ दिन इन्हें हॉस्पिटल में ही आराम करवा दीजिए। उसके बाद हमने मिश्रा जी से बात की है, वो उनके एनजीओ में आपको रहने के लिए जगह दे देंगे, आप वहाँ पे रह लेना। और इन्हें कह दीजिए कि इस तरह का नशा ना करें। इनके जो दोस्त है, जो इनकी फ्रेंड्स हैं, इनके साथ मिलकर नशा करते हैं, उन्हें भी समझा दीजिए कि इस तरह का नशा ना करे, क्योंकि आज इनकी जान गई है, कल को उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इन्हें अच्छे से समझा दीजिए और इनके सारे दोस्तों को भी समझा दीजिए। माँ हम घर कब जाएंगे, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। बेटा अब हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो घर था वो मैं बेच चुकी हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। किसका फोन आया है? हेलो हेलो। हाँ सर बताइए। सर मैंने तो कॉलेज के पैसे भेज दिए थे, आपको फीस मिली नहीं है क्या? नहीं सर, मैंने तो पैसे भेज दिए थे प्रियांशी के साथ। ठीक है सर, मैं आपको जमा करती हूँ फीस सर। ठीक है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे सुनने के बाद? माँ आपने जो मुझे कॉलेज की फ़ीस के पैसे दिए थे, मैंने वो पैसे नशे में उड़ा दिए, और मुझे नहीं पता था माँ कि उसकी वजह से हमारा घर और सब कुछ चला जाएगा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ, मैंने आपको परेशान कर दिया। आपने मुझे भरोसा करके इतनी महंगी कॉलेज में पढ़ाया कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन मैंने आपका गलत फ़ायदा उठाया माँ।